परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर हमको प्यार करता है, हमें खुशियां देता है। परमेश्वर की योजनाएं हमारे फायदे के लिए है, हमारे नुकसान के लिए नहीं है। हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो परमेश्वर को मालूम है, उससे कोई भी बात छुपा हुआ नहीं है। इसलिए हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है हर बात में हमें उसको धन्यवाद करना है, शुक्रगुजारी करना है, जिससे परमेश्वर को खुशी होता है। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है, ताकि उसके प्रेजेंस में बैठ कर उसकी बातों को सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मत्ती की किताब 12 अध्याय उसका 39 और 40 वचन। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 39 एंड 40। मेरी बड़ी बेटी लीना पढ़ने जा रही है। आप सब लोग ध्यान से सुनना है। उसने उन्हें उत्तर दिया मतलब यीशु मसीह ने लोगों को जवाब दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग जिन्हें ढूंढते हैं। हाँ, यीशु मसीह के टाइम पर जो लोग थे उनके लिए यीशु मसीह कहता है लोगों को निशानी चाहिए, चिन्ह चाहिए, साइन चाहिए। लोग ढूंढते हैं कौन सा आसान है, इसको हम कैसे विश्वास करें, कैसे भरोसा करें, उनको निशानी चाहिए। और यीशु मसीह क्या बोलता है? परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ जी कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। हाँ, यीशु मसीह क्या कहता है? लोग जब निशानियां ढूंढते हैं, चिन्ह चाहते हैं, उनको कुछ साइन चाहिए। यीशु मसीह कहता है जोना के बारे में उसके बगैर और कोई निशानी नहीं दी जाएगी। और योना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा। हाँ, जोना के लिए यीशु मसीह कहता है 3 रात। ध्यान देना, यीशु मसीह क्या कहता है? 3 रात और 3 दिन मछली के पेट में रहा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। प्रेज़ गॉड। जैसे योना 3 रात 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही यीशु मसीह कहता है मनुष्य का पुत्र मतलब अपने लिए, वैसे ही वो जमीन के अंदर रहेगा। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह जोना के बारे में बात करता है। ये हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में गुड फ्राइडे मनाते हैं, अच्छी बात है। गुड फ्राइडे एक्चुअल क्या है? लोगों की जो सोच है, वो दिन यीशु मसीह को क्रॉस के ऊपर चढ़ाया गया था। वो दिन यीशु मसीह सलीब की मौत सही थी। अभी कोई बंदा मरने से उसको ब्लैक डे बोलते हैं, ब्लैक फ्राइडे होना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह के मरने के लिए, जब जिस दिन यीशु मसीह मरा था, हम लोग क्या बोलते हैं? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं? गुड फ्राइडे बोलने का मतलब है यीशु मसीह अगर अपना जिंदगी नहीं देता था तो हमको मरना पड़ता था। यीशु मसीह के जीवन देने से, जिंदगी देने से हमें नया जिंदगी मिला है। यीशु मसीह ने जिंदगी दिया ताकि हमें नया जिंदगी मिले। इसलिए यीशु मसीह का मरना हमारे लिए अच्छा था। इसलिए दुनिया में लोग गुड फ्राइडे करके मनाते हैं। यीशु मसीह उस दिन मरा था, उसके मरने से दुनिया का उद्धार हुआ, दुनिया को निजात मिला। इसलिए दुनिया के लोग उसको गुड फ्राइडे बोलते हैं। यीशु मसीह का मरने का दिन, सलीब के ऊपर चढ़ाया गया था यीशु मसीह को। प्रेज़ गॉड। लेकिन क्या वाकई वो फ्राइडे का दिन था? हम एक और वचन हम पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना की किताब बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 1। यूहन्ना की किताब 20 बाब की पहली आयत। सप्ताह के पहले दिन जी मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई जी और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। प्रेज़ गॉड। सप्ताह के पहले दिन, हफ्ते के पहले दिन, वीक का पहला दिन, वो टाइम पर यहूदियों का जो छुट्टी का दिन होता था, सबत जिसको बोलते थे, सैटरडे, संडे से उनका दूसरा वीक चालू होता था। वीक का पहला दिन, संडे का दिन लिखा हुआ है। अर्ली मॉर्निंग मरियम मगदलीनी और दूसरी लेडीज जब कब्र के उधर आई तो वहां पे लिखा हुआ है कब्र का जो पत्थर था वो हटाया हुआ था, उसके ऊपर नहीं था। अर्ली मॉर्निंग, इतना जल्दी, अभी अंधेरा ही था, औरत कब्र के इधर आई थी और पत्थर नहीं था। जब अंदर जाके देखती है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह कब्र के अंदर नहीं है।
मुर्दों में से जी उठा है अर्ली मॉर्निंग संडे के दिन। और वहां पे औरतें हैरान हो गई है, ये कैसे हो गया? संडे अर्ली मॉर्निंग यीशु मसीह जी उठा है। अगर यीशु मसीह को फ्राइडे के दिन क्रॉस के ऊपर चढ़ाया गया था, तो अगर हम लोग उसको गिनती करते हैं, फ्राइडे से सैटरडे एक दिन होता है, संडे अर्ली मॉर्निंग कितना दिन हो गया? 1.5 डे, 1.5 दिन खाली। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला था? 3 रात 3 दिन, जैसे जोना मछली के पेट में रहा था वैसे ही मैं भी जमीन के अंदर रहूंगा। 3 रात 3 दिन। अगर फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को अगर क्रॉस के ऊपर चढ़ाया गया था, तो सैटरडे के दिन एक दिन होता है, संडे अर्ली मॉर्निंग आधा दिन होता है, जिसके वजह से हम लोग क्या देखते हैं, ये थ्योरी जो है रॉन्ग है। प्रेज़ गॉड। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हमें मालूम पड़ता है यीशु मसीह को फ्राइडे नहीं वेडनेसडे के दिन क्रॉस के ऊपर चढ़ाया गया था। एक और वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यूहन्ना की किताब 19 अध्याय उसका 31 वचन, जॉन चैप्टर 19 वर्स 31। आप सब लोग ध्यान से सुनना है। और इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, जी। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं। हाँ, जब भी वहां पे क्रॉस के ऊपर 3 लोग थे, यहूदी क्या बोलते हैं पिलातुस को? उनकी टांगे तोड़ दो और वे उतारे जाएं, हाँ, ताकि सब्त के दिन वे क्रूसों पर न रहें। प्रेस गॉड। ध्यान देना है, ताकि सबत के दिन वे लोग क्रॉस के ऊपर नहीं रहना चाहिए। दैट मीन नेक्स्ट डे सबत था, इसकी वजह से उनको क्या कहा गया है कि अभी उनको हम उतार देंगे। ऐसा ना हो सबत के दिन वो क्रॉस के ऊपर रहे, क्योंकि सबत के दिन कोई काम नहीं करना है। सबत के दिन किसी डेड बॉडी को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, और 3 डेड बॉडी को कैसे करेंगे वहां पे? इसलिए वो सवाल किया था, अभी उनको हम उतार देंगे, क्योंकि सबत के दिन काम नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। हाँ, वह सबत का दिन बड़ा था। प्रेज गॉड। हाय सबत, बड़ा सबत का दिन था, एक दिन का नहीं था, 3 दिन का था। वहां पे उनका फेस्टिवल था, पासवर्ड डे। आप लोगों को मालूम है, वो टाइम पे वो जो उनका सबत था वो 3 दिन का था। हम लोग, हमारा जो कैलेंडर है वो सूरज के हिसाब से है, सोलर सिस्टम के हिसाब से है, 24 घंटे के हिसाब से है। प्रेज गॉड। रात को 12 बजे से हमारा दिन शुरू होता है। लेकिन यहूदियों का जो कैलेंडर था वो लूनार के हिसाब से था, चांद के हिसाब से था। प्रेज गॉड। यहूदियों का कैलेंडर जो था चांद के हिसाब से था, लूनार के हिसाब से। इसका मतलब जो है, जैसे ही शाम को सूरज डूब गया, इनका दिन पूरा हो गया। वो टाइम से एक नया दिन चालू हो गया, एक नया दिन का चालू हो गया। वेडनेसडे के दिन यीशु मसीह को अगर क्रॉस के ऊपर चढ़ाया है, तो वहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वेडनेसडे शाम को इनका दिन पूरा हो गया। वेडनेसडे शाम से थर्सडे शाम तक एक दिन होता है। वेडनेसडे शाम से थर्सडे शाम तक एक दिन होता है। थर्सडे इवनिंग से फ्राइडे इवनिंग तक 2 दिन होते हैं। फ्राइडे इवनिंग से सैटरडे इवनिंग तक 3 दिन होते हैं। यीशु मसीह 3 रात 3 दिन कब्र के अंदर रहा। यीशु मसीह खुद कहा, जैसे जोना था। वेडनेसडे इवनिंग से थर्सडे इवनिंग तक 1, थर्सडे इवनिंग से फ्राइडे इवनिंग 2, फ्राइडे इवनिंग से सैटरडे इवनिंग 3, 3 रात 3 दिन, सैटरडे इवनिंग तक। संडे अर्ली मॉर्निंग को जब भी लेडीज कब्र के ऊपर गई है, अभी अंधेरा ही था, वहां पे लिखा हुआ है जो कब्र था वो पत्थर हटा हुआ था और डेड बॉडी अंदर नहीं था। इसका मतलब जो है, सैटरडे इवनिंग के बाद यीशु मसीह कभी भी जी उठा है, टाइम नहीं मालूम। संडे अर्ली मॉर्निंग को कब्र खुला हुआ था। प्रेज़ गॉड। 3 रात 3 दिन यीशु मसीह कब्र के अंदर रहा। इसका मतलब जो है, वो जो दिन था यीशु मसीह को जब क्रॉस को चढ़ाया गया था, वो फ्राइडे नहीं था, वेडनेसडे था, बुधवार का दिन था। बुधवार का दिन होने से ही 3 रात 3 दिन होता है। हाय सबत लिखा हुआ है, सबत का बड़ा दिन था।
और संडे अर्ली मॉर्निंग को औरतें कब्र के ऊपर है, ये पूरा प्रूफ है। यीशु मसीह को क्रॉस के ऊपर वेडनेसडे के दिन चढ़ाया हुआ था। यीशु मसीह को जब क्रॉस के ऊपर चढ़ाया, सैटरडे इवनिंग के बाद कभी भी यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उस समय क्या हुआ हम लोग देखते हैं। मत्ती की किताब 27 अध्याय उसका 50 से 53 वचन, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्सेस 50 to 53। सब लोग ध्यान से सुनना है। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। हाँ, यीशु मसीह जो भी सलीब को ऊपर चढ़ाया था, बड़े शब्द से पुकारा, मैं अपना आत्मा प्रभु जी तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ, और उसने अपने प्राण छोड़ दिए। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। हाँ, मंदिर का पर्दा, जो मोस्ट होली प्लेस और होली प्लेस के बीच में पर्दा था, मोस्ट होली प्लेस में हाई प्रीस्ट साल में एक ही बार जा सकता था, वो पर्दा बीच में से फट गया 2 टुकड़े हो गया जी। और धरती डोल गई। ध्यान देना है, क्या पढ़ते हैं? धरती डोल गई, हिल गई, और चट्टानें तड़प गई चट्टानें टूट गई, और कब्रें खुल गई। ध्यान देना है, कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी। हाँ, क्या लिखा हुआ है? सोए हुए बहुत सारे पवित्र लोगों की जो डेड बॉडी थी वे जिंदा हो गए। सोए हुए पवित्र लोग, प्रेज गॉड, पवित्र लोग सोए हुए। आपको मालूम होगा, डैनियल की किताब अगर हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर 12 में लिखा हुआ है, डैनियल को गॉड क्या कहता है? अभी जाके विश्राम कर, आराम कर, जाके सो जा। मसीह में कहने का जो मतलब, ओल्ड टेस्टामेंट में जो राष्ट्रबाजी के हिसाब से जीते थे और राष्ट्रबाज लोग मरते थे, उनका मरना नहीं कहा जाता था, उनको सोना कहा जाता था। प्रेज गॉड, उनको कहा गया है वे सो गए, मर गए करके नहीं, खलास नहीं हो गए, सो गए। प्रेज गॉड, वापस जी उठने के लिए थोड़े टाइम के लिए आराम कर रहे हैं। लिखा हुआ है जब भी वहां पे सारी चट्टानें टूट गई, अर्थों के हो गया, वहां पे जो सोए हुए थे वो जी उठे। और उसके जी उठने के बाद, ध्यान देना है, कभी जी उठे, लिखा हुआ उसके जी उठने के बाद, मतलब यीशु मसीह के जी उठने के बाद, मतलब यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ाया उसके तीसरे दिन के बाद, उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। प्रेज गॉड, और बहुतों को दिखाई दिए, बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए। प्रेज गॉड, कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए, और वहां पे लिखा हुआ है बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए, सबके लिए नहीं लिखा हुआ है। जो ओल्ड टेस्टामेंट में राष्ट्रबाज से जो धर्मी थे, सो गए थे, यहां पे लिखा हुआ यीशु मसीह के जी उठने के बाद वे सब भी कब्रों में से बाहर निकल आए। प्रेज गॉड, जो ओल्ड टेस्टामेंट में सो गए थे वे वापस जिंदा हो गए यीशु मसीह के जी उठने के बाद। अभी आप लोगों को मालूम होगा, लुका की किताब 16 अध्याय उसका 19 वचन के आगे, लुक चैप्टर 16 वर्स 19 ऑनवर्ड्स, हम लोगों ने कहानी पढ़ा हुआ जो यीशु मसीह ने कहा, एक अमीर आदमी, पैसे वाला और गरीब लाजर। प्रेज गॉड, अमीर आदमी भी मर गया, गरीब लाजर भी मर गया। अमीर आदमी नरक में पड़ा हुआ है, गरीब लाजर अब्राहम की गोद में पड़ा हुआ है, जिसको पैराडाइज बोलते थे। ओल्ड टेस्टामेंट में जो भी धर्मी लोग मरते थे, अब्राहम की गोद में जाके रहते थे, जिसको पैराडाइज कहा गया है। और अमीर आदमी मर के जहां पर गया उसको शियोल बोलते थे। एक किस्म से बोल सकते लाकअप। प्रेज गॉड, जो अमीर आदमी था वो एक जगह पे है, गरीब लाजर जो दूसरी जगह पे है, बीच में गैप है, इधर से उधर कोई जा नहीं सकता था, उधर से इधर कोई जा नहीं सकता था। प्रेज गॉड, यीशु मसीह वो जो 3 दिन था, यीशु मसीह क्या किया, 3 दिन के बाद वहां पे जो राष्ट्रबाज लोग थे अब्राहम की गोद में, वो सारे लोगों को आपने भी हमने देखा मत्ती की किताब 27 अध्याय में, वो जी उठे और यीशु मसीह उनको साथ में लेके हेवन की तरफ जा रहा है। यीशु मसीह वो स्पिरिट्स को लेकर हेवन की तरफ जा रहा है।
इसका एक और प्रूफ है हमारे पास। हम लोग पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 20 वर्स 17, योना की किताब 20 अध्याय उसका 17 वचन। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यहाँ पे आप लोगों को मालूम है जब ये औरत कब्र के उधर आई, डेड बॉडी यीशु मसीह का नहीं था, कब्र खुला हुआ था, यीशु मसीह के शागिर्द आए, चेले आए, दौड़ धूप करके वापस चले गए, लेकिन मरियम वहीं पर खड़ी होकर रो रही है। वो भाग दौड़ नहीं करती है, वो प्यार करने वाली थी, यीशु मसीह को दिल से प्यार करती थी, वो रो रही है। यीशु मसीह इतना बड़ा काम कर रहा है, वो स्पिरिट्स को यीशु मसीह लेके गॉड की तरफ जा रहा है, लेकिन मरियम इतना प्यार से भरी हुई थी, यीशु मसीह को रुकना पड़ा। यीशु मसीह मरियम को पीछे से हाथ देता है, उसको बुलाता है। मरियम क्या समझती है? माली है, और क्या पूछती है? अगर मेरे स्वामी को कहीं उठाकर लेके गए हैं तो मुझे बताओ। यीशु मसीह उसको नाम से बुलाता है। जब भी मरियम पीछे देखती है और देखती है यीशु मसीह है, उसको बोलती है मेरा स्वामी, मेरा गुरु। और जैसे वो यीशु मसीह को छूना चाहती है, यीशु मसीह क्या बोलता है? पढ़ेंगे 17 वचन वापस से। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मैं अभी तक पिता के पास, गॉड के पास नहीं गया हूं, मुझे मत टच करो। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे जी, कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता हम्म, और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। प्रेज गॉड। यीशु मसीह मरियम को बोलता है, मैं तुम्हारे पिता और मेरे पिता, तुम्हारे परमेश्वर मेरे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ, अभी मुझे टच मत करो। वहां पे कहता है जाके भाइयों को बोलो मैं आ रहा हूं मिलने के लिए, और मरियम को टच करने को नहीं देता है, क्योंकि अभी तक वो आत्मा उसके साथ थी। यीशु मसीह को अभी गॉड के पास जाना था। यहाँ पे यीशु मसीह स्पिरिट्स को गॉड के पास लेके जाता है। पीछे से उसके शागिर्दों को जब भी मालूम पड़ता है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वहां पे जो थोमा था यीशु मसीह का शागिर्द, वो बोलता मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। यीशु मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया था, उसका इतना खून बहता हुआ मैंने देखा, उसके हाथों में कीले डाले थे, पाँव को भी उसको तकलीफ दिया था, सर पे कांटों का ताज पहनाया था, उसको चाबुक मारे गए थे, उसका पूरा बदन नष्ट हो गया था। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं जब तक यीशु मसीह के इसमें होल में जो कीले लगाए गए थे उंगली नहीं डालूंगा, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं। और 27 वचन हम लोग पढ़ते हैं, यूना की किताब 20 अध्याय उसका 27 वचन, जॉन चैप्टर 20 वर्स 27। वहां पे यीशु मसीह सारी बातों को क्लियर करता है। तब उसने थोमा से कहा, यीशु मसीह अभी अपने शागिर्दों के सामने प्रकट हो गया है और थोमा से बोलता है, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। हाँ अभी मुझे छू सकता है, क्योंकि यीशु मसीह भी गॉड के पास होकर वापस आ चुका है। मेरी को क्या बोलते हैं, मरियम को क्या बोलते हैं, मुझे मत छू, अभी मैं गॉड के पास नहीं गया हूँ। वो स्पिरिट्स को यीशु मसीह गॉड के पास छोड़ के वापस आता है और थॉमस को क्या बोलता है, छू के देख। प्रेज गॉड। कहने का जो मतलब है, यीशु मसीह 3 दिन 3 रात जब कब्र में रहा, वहां पर भी शांत नहीं रहा, वो वहां पर उसने काम किया, वो कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और मरियम को क्या बोलते हैं, मुझे मत छू, क्योंकि स्पिरिट्स यीशु मसीह के साथ थे, उनको छोड़ के आता है, गॉड के पास जाके वापस आता है। उसके बाद थॉमस को क्या बोलता है, मुझे छू के देख। प्रेज गॉड। यीशु मसीह दुनिया में आया, गॉड ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, दुनिया में आया हमारे गुनाहों के माफी के लिए, हमारे निजात के लिए। दुनिया का हर एक इंसान गुनहगार, हमारे पापों की माफी के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया, ताकि हम लोग पाक साफ हो जाए, हमारा निजात हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। यीशु मसीह सबके सामने, यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और सबके सामने स्वर्ग उठा लिया गया। यीशु मसीह दूसरी बार वापस आने वाला है। प्रेज गॉड। जब भी वापस आएगा, उस समय उद्धार के लिए नहीं आएगा, पापों की माफी के लिए नहीं आएगा, जजमेंट के लिए आएगा, न्याय करने के लिए आएगा। प्रेज गॉड। कौन सही तरीके से गॉड के साथ चला है, कौन सही तरीके से गॉड के साथ नहीं चला है। यीशु मसीह कभी आएगा किसी को नहीं मालूम। यीशु मसीह आज भी आ सकता है। अगर यीशु मसीह आज अभी इसी वक्त आ गया, तो क्या मैं आत्मिक तौर पर, रूहानी तौर पर तैयार हूं? अगर यीशु मसीह आज आ गया, क्या मैं यीशु मसीह के साथ हेवन जाने को मैं तैयार हूं, या आज भी मेरा जिंदगी गुनाहों में है? मैं अपने को मसीह तो कहता हूं, लेकिन मसीहियत मुझ में नहीं है।
क्रिश्चियन कहता हूं लेकिन क्रिश्चियनिटी मुझ में नहीं है। आज भी दुनिया की जैसी बातें मेरे अंदर है। कहां पे मेरा जिंदगी है? प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को चेक करना है कि आज अभी इसी वक्त यीशु मसीह आ गया, क्या करेंगे? तैयार है? नहीं? तैयार रहो। दुनिया दुनिया के साथ नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो सही तरीके से, रूहानी तरीके से जिंदगी जी रहे हैं वही यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे, नहीं तो बाकी छोड़ दिए जाएंगे। प्रेज़ गॉड। मौका है, एक बार फिर से अपनी जिंदगी को चेक करो। यीशु मसीह के साथ अगर रहना है, हमारी जिंदगी सही होना चाहिए, बाइबल के हिसाब से होना चाहिए, गॉड का विल के हिसाब से होना चाहिए, जो यीशु मसीह को पसंद है वैसा होना चाहिए। अगर नहीं, छूट जाएंगे, बहुत बड़ा तकलीफ है। प्रेज़ गॉड। ट्रिबुलेशन पीरियड आएगा, उसमें भी तकलीफ है, उसके बाद भी तकलीफ है। प्रेज़ गॉड। अपना कुछ चेक करो, क्या मेरा स्पिरिचुअल लाइफ सही है? जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा, क्या मैं उठा लिया जाऊंगा? चेक करो, और नहीं अभी अपने आप को सही करो। परमेश्वर तो हमें लेके जाने को तैयार है। क्या मेरी तैयारी है? मुझे खुद को तैयार करना है, हम सबको खुद को तैयार करना है। तैयारी करेंगे, यीशु मसीह आएगा, हमें अपने साथ लेके जाएगा। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।